महिलाएं अपने लिए खुद आवाज़ नहीं उठाना चाहती तो शोषण तो होगा ना। वो अंधविश्वास में से निकलना ही नहीं चाहती, और अंधविश्वास में से निकल जाएंगी तो शोषण भी खत्म हो जाएगा। मतलब उस टाइम तुम्हारा राम जो इतना बेकार हो जाता है कि राम नाम सत्य नहीं बोल सकते, और मरने के बाद तुम राम नाम सत्य करते हो। मैम राम नाम सत्य, राम के चक्कर में पड़ूंगी, अब क्यों मैं करूँ? तो बीजेपी में काहे के लिए गए? वो तो हमारी गर्दन ही काट रही है। अब तलवार को ही पूजा करोगे, तलवार तो गर्दन काट रही है, वो उसी को तुम सेवा करोगे जाके, तो कैसे मान जाएगी? वो तो काटेगी तुम्हारी गर्दन। उससे दूर हटना है, और उसमें ये लोग घुस रहे हैं जा करके, तो ये हमें नहीं करना है। तो आपने देखा अभी यहाँ पर जो ऋतु सिंह को लेकर के धरना जो जारी हो रखा है, वो लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी जो राह है वो देना चाह रहे हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम जी मैम, ये ऋतु सिंह ने जो धरना जारी रखा है, क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा? प्रॉपर तरीके से मिलेगा और सच में मिलेगा। जैसे जिन लोगों को लगता है ये राजनीति हो रही है, राजनीति भी नहीं हो रही। यहाँ पर न्याय के लिए बैठे और न्याय मिलकर ही रहेगा। और जो महिलाओं के साथ ये शोषण कब तक मतलब चलेगा? शोषण महिलाएं अपने लिए खुद आवाज़ नहीं उठाना चाहती तो शोषण तो होगा ना। वो अंधविश्वास में से निकलना ही नहीं चाहती, और अंधविश्वास में से निकल जाएंगी तो शोषण भी खत्म हो जाएगा। अंधविश्वास कहाँ है मैम? देखिए तो देखिए कितनी भीड़ हो रही है वहाँ पर। भीड़ एक बात बताइए, अयोध्या जाऊँ, पैसे लगा करके जाऊँ, राम जी मुझे देखे नहीं जाएंगे। मैं जो 2-4-6 दिन मेरे जो खराब होंगे वहाँ जा करके, और भीड़ में धक्का खाऊंगी वहाँ जा करके, तो मतलब इससे अच्छा मैं घर बैठूंगी, अपने काम पे जाऊँगी, अपने जो मेरे लोग हैं आसपास के उन्हें बताऊंगी भाई तुम्हारे राइट्स ही हैं, तुम्हारे अधिकारी हैं, क्यों मैं राम के चक्कर में पड़ूंगी, और क्यों मैं कोरोना या और भी सारी बीमारियाँ क्यों लेकर आऊँगी? तो उनसे दूरी रहूँगी ना मैं। वैसे जो धरना ये जारी हो रखा है, महिलाएं इसको बोल रही, ऋतु सिंह जो बोल रही हैं कि मुझे ब्राह्मण प्रोफेसर हैं, उन्होंने जो है निकाल दिया, बात करेंगे। मैंने भी आपको बताया ना, जैसे कि हमारे समाज के जो लोग हैं अंधविश्वास में लगे हुए हैं, और अंधविश्वास को जब तक वो नहीं त्यागेंगे, जब तक वो राम 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 नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताइए मुझे, जब व्यक्ति मरता है हिंदू धर्म के अनुसार मैं बता दूँ, पहली बात तो हिंदू कोई नाम ही नहीं है, ये एक ब्राह्मण को गाली दी गई, ठीक है। दूसरी बात कि जब हिंदुओं में मरता है कोई व्यक्ति तो करते हैं राम राम सत्य, लेकिन वहीं उसी दौर पर आपने कभी देखा है कि किसी बेटे की शादी होती है, राम नाम तो इतना पवित्र है, कभी बेटे की शादी होती है तो कभी इन्होंने बोला है कि राम नाम सत्य है? क्यों नहीं बोलते? मतलब उस टाइम तुम्हारा राम जो इतना बेकार हो जाता है कि राम नाम सत्य नहीं बोल सकते, और मरने के बाद तुम राम नाम सत्य करते हो। मैम राम नाम सत्य तो आज भी चलता है, वो मरने के बाद कहते हैं ना। आप इसमें क्या राम नाम शादी होती है तब नहीं कह सकते आप राम नाम सत्य है, क्यों नहीं कहते भाई? सबसे पहले जो कार्ड शादी का छपता है वो गणेश जी को दिया जाता है। तो अच्छा गणेश जी से भी बात कर लेते हैं। आपका बेटा है, मान लो उसकी गर्दन काट दी, और पहले जो जानवर मिला, हाथी मिला, हाथी का सर और गर्दन इतनी थी, हाथी का सर इतना बड़ा, कैसे फिट होगा भाई? ये बताओ आप पहले मुझे। अच्छा आप क्या लगता है आपको कि जो धरना मतलब यहाँ जा रही है ये कब तक चलेगा? आप पहले ये बताइए, जो मैंने बोला आपको कि जो हाथी का सर बच्चे की गर्दन पे कैसे लगेगा, आप इसका जवाब दीजिए मुझे। सर ये तो मैम ये तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैंने खुद भी नहीं देखा, तो मैं कैसे बोल सकती? ये कानूनी देखा आपने, ये काल्पनिक चीज़ें हैं सारी की सारी। पहले तो मैं आपको बताऊं, एक साइंस की तरीके से, विज्ञान की तरीके से अगर आप देखें कि एक छोटी सी गर्दन और उसके ऊपर इतना बड़ा हाथी का सर अगर लग जाता ना, तो विज्ञान इतना जो आज चंद्रमा के ऊपर पहुंचा है ना, वो वहाँ ना पहुँच कर ना पता नहीं उससे और कितना ऊपर पहुँचा। हमारे देश के वैज्ञानिक जो है वो किसी ग्रह की तलाश करते हैं, करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च करके, और एक पंडित 11 रुपए में उसकी दिशा बदल लेता है। वो इसलिए भैया वो वहाँ राजनीति हो रही है, उसका तो धर्म है, राजनीति नहीं है, बिजनेस है। बिजनेस बोल रहे मैंने क्या कर, राजनीति तो वहीं से है ना, क्योंकि धर्म जब तक उनका धर्म चलेगा, प्रचार होगा, तभी तो बिजनेस बनेगा। वो तो उनका धर्म है जो बिजनेस बना रखा, और हम लोगों ने सबसे ज्यादा बना रखा है SC ST OBC के लोगों ने, और OBC के लोग इस मनुवाद की जो लाश को सबसे ज्यादा OBC के लोग धो रहे, जो अपने आप को बताते हैं हम राम के हैं, हम राम के वंशज हैं, लेकिन जब लाठी चलती है ना तो राम भी साइड में निकल जाता है, हनुमान भी साइड में निकल जाता है। क्यों नहीं याद आता फिर इन्हें? बस लास्ट में संविधान की बात करते हैं, क्यों करते भाई? दर्जा दिया जा रहा है। अच्छा ठीक है, ये गौ माता इनकी माता है, सांड इनका पिता, ये भी सर्टिफिकेट में लिखवा दो, हमें पता लग जाएगा सांड इनका पिता है। नहीं तो राम के वंशज हैं वो तो हैं, लेकिन जो कृष्ण के वंशज यादव समाज, OBC समाज जो है उसको भी। आपसे एक बात कहा, जब ये पिटते हैं, ठीक है, OBC समाज के लोग जब पिटते हैं, तब इन्हें पिटने के बाद अपनी माँ अपना बाप क्यों नहीं कोई याद नहीं आता, सिर्फ आता है कौन है? संविधान याद। भाई संविधान में हमारे को ये राइट्स दिए गए हैं, हमारी लुगाइयों को ये राइट्स दिए गए हैं, हम अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, इन्हें ये याद आता है। लेकिन जब मंदिरों में जाना होता है तो हम राम के वंशज हैं, ये गाँव की राजनीति। बात सबसे ज्यादा जो मनुवाद की लाश को ढोने वाला OBC
समाज है, ऐसी समाज सुधर चुका है जिसको अपने हक और अधिकार की बातें पता लग चुकी है कि मेरा हक ये है, अधिकार ये है। तो हमारे समाज को आगे क्या करना चाहिए? हमारे समाज को ये करना चाहिए, जो हमारे लोग हैं समाज के, जैसे अभी आप यहाँ देख सकते हैं तमाम लोग हैं, तमाम लोगों में भी आदमी ज़्यादा है, औरतें 1% भी नहीं है। ठीक है, आधे में करेंगे तो 1% भी औरतें नहीं है। लेकिन आज इन आदमियों को मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने घर पे अपनी बीवियों को साथ में लेकर चले ना, तो वो पहले तो अपने हक और अधिकार को समझेंगी। हक अधिकार समझेंगी तो जो उनके साथ उनका बच्चा होता है ना, वो इन चीज़ों को समझेगा, तो अंधविश्वास तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें किसी को छोड़ने की, सब कुछ अपना आप छूटेगा। पति से ज़्यादा पत्नी अपने बच्चों को समझा सकती है कि हमारे अधिकार क्या हैं। जी, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या बच्चों के साथ माँ रहती है घर में, स्कूल भेजना, स्कूल से लाना, खाना पिलाना, ट्यूशन, रात को सुलाना माँ का काम होता है। तो माँ 4 बातों में ये भी तो कहेगी बेटा तेरा हक ये है, बाबा साहब ने तेरे लिए लड़ाई ये की थी, बाबा साहब ने हम सबको हक और अधिकार ये दिलवाए थे, आज मान ले हमें कुछ हो जाता है या तुझे कुछ हो जाता है तो तू उन चीज़ों के लिए लड़ सकता है। भगवान थोड़ी ना बताएगा आगे। या आदमियों का काम क्या, आदमी जाएगा घर पे, यार वहाँ पे गया था, उस आंदोलन में गया था, पता नहीं क्या होना उस आंदोलन का पता चलेगा जब जा करके, तो वो तो अपने इन बातों को खत्म कर देगा जा करके, बस औरत के मन में अंधविश्वास रह गया। अच्छा, उस समय भी देवी देवता थे जब हमारे लोगों पे अत्याचार होते थे, और आज भी देवी देवता हैं। यही बात बताइए, अगर देवी देवता अगर होते तो पहली बात हमें मंदिर में जाने से रोक दिया जाता। अगर हमारी महिलाओं के साथ उस वक्त घर में से निकाल करके बलात्कार होते थे, राजाओं को अगर पसंद आ जाए नारी तो 2-2, 4-4 दिन उनके साथ शोषण होता था। जिसने करी राम से आ रही उस पर प्रति विपदा भारी। नहीं, उन्होंने बोला उस टाइम भगवान थे, तो मैं शोषण भी तो साथ में बताऊंगी ना कि जब अगर राम थे, भगवान थे, तो हमारे जो दलित लोगों पर इतने ज़्यादा शोषण होते थे उस वक्त, क्यों नहीं आकर राम बचाते थे? सिर्फ आज जो सबसे ज़्यादा उस वक्त भी और इस वक्त भी, क्योंकि बाबा साहब ने, आपने अगर कहीं पढ़ा हो तो बाबा साहब ने मंदिर के दरवाजे इसलिए नहीं खुलवाए थे कि आप मंदिर में जा सको, इसलिए खुलवाए थे कि आपको आपकी औकात पता चल सके कि भगवान जो बैठा है ना अंदर वो आपका नहीं है। लेकिन लोग उल्टा ले गए, बाबा साहब ने हमारे लिए इसलिए खुलवाए थे कि हम जाकर मंदिर में पूजा कर सके। लोगों का ये रह गया बस सोचना और समझना। तो आने वाली पीढ़ी को कुछ समझाएंगे, आप बताएंगे कि आपको बच्चों को हमें क्या समझाना चाहिए? बस मैं इतना कहूँगी कि मैं आज से 2-3 साल पहले जब मैं अंधविश्वास में खुद भी थी, और इतनी ज़्यादा थी कि सोमवार के व्रत, शुक्रवार के व्रत, फलाना ठीक है, और मैं यहाँ तक कि पढ़ने में यार बोले बाबा मेरे को पास करवाते ना, बोले बाबा क्या करेगा आगे, पढ़ना भी हमें, लिखना भी हमें, बोर्ड पेपर होंगे तो हमें ही लिखना जाके, भगवान आएगा शक्ति तो देगा नहीं। लेकिन बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जैसे मैं इस अंधविश्वास से निकली हूँ खुद 2-3 साल पहले से, मैं जो 2-3 साल पहले मैं अंधविश्वास में थी और आज मैं इतना निकल के इम्प्रूव कर चुकी हूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ऐसे आंदोलनों में लेके जाएं, ऐसी विचारधाराओं की किताबें, पुस्तकें अपने घर में रखें जिससे कि बच्चे पढ़ पाएँ, आपकी बीवियाँ पढ़ पाएँ, उनके हक अधिकारों की बातें हो पाए। तो वही बस इतनी सी बात में मैं अपनी बात को कंप्लीट करूँगी कि बस जाएँ, अपने महापुरुषों की बातें करें और ये अंधविश्वास की बातें बिल्कुल घर में ना करें, और जितना हो सके अपने बच्चों को अगर स्कूल भेजते हैं तो साथ में 1 घंटा अपने घर में दीजिए ताकि आपका बच्चा आपके महापुरुषों के बारे में जान सके। हमारे बच्चे केवल बाबा साहब के अलावा बाकी महापुरुषों को नहीं पहचानते। आपने बताया ही नहीं ना, बाबा साहब के अलावा अपने महापुरुषों के बारे में बताया, ज्योतिराव फूले के बारे में बताते हैं, उन्होंने कैसे ज्योतिराव ने अपने वाइफ को पढ़ाया था, आपने कभी ये बताया? आपने सिर्फ ये कहा बाबा साहब ने आपके लिए संविधान बनाया तो बेटा ये हक दिया, ये अधिकार दिया। लेकिन आपने ये बोला कि जो बाबा साहब के गुरु थे ज्योतिराव फूले, उन्होंने अपनी पत्नी को कैसे पढ़ाया, जब वो जाती थी तो किस तरीके से गोबर उनके ऊपर फेंका जाता था, चप्पल से मारा जाता था, लेकिन लास्ट में उनको भी गुस्सा, उन्होंने भी चप्पल उठा ली, तू मारेगा तो भैया मैं भी मारूंगी, बर्दाश्त से बाहर है। तो बस बात इतनी है कि आप बाबा साहब को ना पढ़ाएं तो अपने जितने भी महापुरुष हैं सबको पढ़ाएं। हमारे लोगों को, अपने बच्चों को कम से कम 5-7 महापुरुषों के नाम तो कम से कम याद होने चाहिए। सर वो आप शुरुआत करेंगे ना, मैं तो आपके घर में जाके नहीं बताऊंगी बेटा एक ये नाम है, एक ये नाम है। आप अपने घर में जाएंगे, किताबें लेके जाएं, जितने 7 महापुरुष हैं, 8 महापुरुष हैं, सबकी किताबें लेके जाएं। नहीं ले जा सकते कोई नहीं, गूगल पे सर्च मारे, एक लिस्ट बनाए, बेटा ये तेरे महापुरुष हैं, इनके नाम याद कर, इनको अगर हम कभी पूछे तो इनके बारे में तू पढ़ गूगल से जा करके। बुक नहीं खरीद सकते, गूगल तो है, गूगल अंकल दुनिया का टॉप पे है, उसमें से कुछ भी निकाल लो सब आ जाता निकल के। बहुत अच्छे, जहाँ ना पहुँचे गूगल वहाँ पहुँचे गूगल। गूगल और गूगल भैया।